क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ गुसापी मज़ानी के मतलब। जैसा कि आपको पता है गुसापी मज़ानी जो है 1872 जो है उसकी पैदाइश हो चुकी है और उसके मरने का दिन जो है जब इस दुनियावी पानी से वो निकल चुके तो उसका डेट जो था वो 1872 था। एक इतालवी सियासतदान थे, सहाफ़ी थे, इटालियन पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और एक्टिविस्ट थे, सरगर्म कारकुन थे और उन्होंने इतालवी इनकलाब तहरीक की क़यादत की। 10th क्लास स्टूडेंट्स आपको पता ही होना चाहिए कि इसकी कोशिशों की बदौलत ही अलग रियासतों की जगह पर आज़ाद और मुत्तहद इटली के ख्वाब ये देखता था और लाने में मदद भी की, जिनमें कई गैर मुल्की ताकतों का गलबा था। इनसे इनसे टक्कर लेना और इनसे ये चीज़ें समझाना और वहाँ के लोगों को बताना कि कितना मज़ा है कि आपको यूनिफाइड इटली में और हम फॉरेन पावर्स को हरा भी सकते हैं अगर आप मेरा साथ देंगे। तो इसका एक अलग ही विजन था, एक अलग तरीका था सोचने का। और इस मज़ानी जो था एक जमहूरी पुरजोश हामी था और एक यंग था और साथ साथ इसने एक मुत्तहिद आज़ाद और खुदमुख्तार इटली का तस्वुर करता था। तो यूरोपियन मूवमेंट का ख्वाब देखता था, पॉपुलर डेमोक्रेसी चलाने में मदद की, रिपब्लिकन स्टेट के ख्वाब देखता था ये हर वक्त। मज़ानी तो जो था जमहूरी था, पुरजोश हामी था और आपको पता ही है अपने हम असर गैब्रियल के मुतल्लिक आपको पता ही है मज़ानी जो था वो गैर बिलाड़ी जो था उसके जो रिपब्लिकन थे आमतौर पर उसके बरक्स ये सोचता था। एक रिपब्लिकन भी थे, मिज़ानी ने कभी भी अपने रिपब्लिकन नज़रियात से समझौता नहीं किया और हाउस ऑफ सेवियर से वफादारी का हलफ उठाने से भी इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी इसकी जो इसने दी उस वक़्त। तो मिज़ानी जो था इटली की क़यादत की रूहानी क़ुव्वत था, ताकत था। इसने एक इनकलाबी तंज़ीम में शमूलियत इख्तियार की और 1830 में गिरफ़्तार कर लिया गया। जैसा कि आपको पता ही है कि मज़ानी जो था एक स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ इटालियन सेक्रेशन ही जॉइनड द कैरबोनेरिया रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इसी के बरक्स उसको अरेस्ट किया गया 1830 में। ही वाज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग इन रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट मैं समझा रहा हूँ कि जलावतन कर दिया गया। इसके बाद इसने दो और ज़ैर ज़मीन माशरों की बुनियाद रखी, पहले मैरसियल में यंग इटली और फिर आपको पता ही होना चाहिए यंग इटली जो यंग इटली इन मैरसियलाइज एंड द यंग यूरोप इन बेरिना। तो ह्यूज मेंबर्स जो थे उसके मेंबर्स भी कुछ क़यादत पसंद जो थे उसके साथ उन्होंने साथ भी दिया। उनमें से था मैरसियल में यंग इटली और फिर मैंने कहा यंग यूरोप, जिनके मेंबरान पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन रियासतों के हम ख्याल नौजवान थे। क्योंकि ये नौजवान था तो नौजवान इसके साथ मिलते गए और उन्होंने मिज़ानी का ख्याल जो था कि खुदा ने कौम को बनी नव इंसान की फितरती इकाई बनाना चाहा था, लिहाजा इटली छोटी रियासतों और सल्तनतों का गठजोड़ नहीं बन सकता। इसने सिंपल सी बात इनको समझाई कि इस अक़वाम के वसी तर इत्तेहाद के अंदर एक वाहिद मुत्तहद जमहूरिया बनाना था। हम इत्तेहाद इतालवी और आज़ादी का बुनियाद हो सकता है। मिज़ानी एक जमहूरी के हक़ में था क्योंकि इसके ख्याल में खुदमुख्तारी बुनियादी तौर पर लोगों में रहती है और सिर्फ इस शक्ल में खुद को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर किया जा सकता है। बादशाहत के ख़िलाफ़ मिज़ानी की मुसलसल मुखालफत और जमहूरियत रिपब्लिकन के बारे में इनके विजन ने क़यादत पसंदों को खौफज़दा कर दिया था। मैटरनिच इस हमारी समाजी निज़ाम का सबसे ख़तरनाक दुश्मन करार दिया। तो अगर आप देखें तो इसको जूम भी कर सकते हैं पेजेस को। मैंने बहुत सारे जो डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट जहाँ पर हम पढ़ भी सकते हैं, इस किताबों से भी कुछ पेजेस लिए हुए हैं, वहाँ पर आप उनको जूम भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपको मज़ीद चाहिए या पसंद आ रहा है मेरा कुछ, तो अभी मैं सीख रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो अगर किसी जगह आपको कोई एडवाइस है, आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं, तो आपका हक़ बनता है, आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एनकरेज ही करना चाहे तो एनकरेज भी कर सकते हैं। तो द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर जो मैटरनिच था डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। यंग इटली अटेम्प्टेड मनी इन मैंने पहले ही कहा कि आपको समझना चाहिए। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ, नौजवान इटली ने कई बगावतों की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मैज़ानी अपने मकासद में नाकाम रहा क्योंकि वो खुद अमली क़यादत की कुछ खसूसियत का फुकदान था। उसके पास भी होता है, उसके पास भी कुछ चीज़ें थी जो अपोजिशन का पावर वो न समझ बैठा, उन्होंने अपोजिशन की ताकत को कम समझा। ये इनका भी गलती जो थी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसने ये गलती उस वक़्त की है तो विजन भी थोड़ा सा बड़ा था। हो सकता है कि इसका ख्याल थोड़ा सा अलग हो, लेकिन इन खराबियों के बावजूद वो इटली के हमसाज़ों में से एक है।
اور ایک ایسے ملک کے لیے حب الوطنی کی افزائش کا ذمہ دار تھا جو ابھی تک صرف تصور میں موجود تھا. اس وقت ایسا سوچنا 1801 میں، اور اس وقت اس کا ایسا ویژن ہونا، ینگ اٹلی کے خواب دیکھنا. انسکسیسفل اٹیمپٹس تھے، ڈرا بیکس تھے، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بٹ ان اسپائٹ آف دیز ڈرا بیکس ہی از ون آف دا چیف منسٹر آف اٹلی. ہی واز ریسپانسبل فار دا گروتھ آف پیٹراٹزم فار کنٹری دیٹ ایگزسٹڈ ایز یٹ اونلی ان امیجنیشن. تو لیکن میزانی جو تھا فیلر تو ہوا بہت سارے آبجیکٹس میں سمجھنے میں، لیک ہو گیا، لیکن کوالٹیز پریکٹیکل وہ کرنا چاہتا تھا اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا. اور باقی جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے آپ اس ہسٹری کے مختلف ٹاپکس کو، جو آنے والے ٹاپکس ہے، جو آنے والے کوشچنز ہیں، جن کو میں آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ ڈیفائن بھی کروں کہ اس کی بدولت تھی. کیونکہ جب شمع اس نے جلائی تھی اپنے یورپین کینٹینٹ میں، تو وہاں پر اس کو یہ جو شمع جلی ہوئی تھی، ایک سپارک جلی ہوئی تھی. یہ سپارک سارے یورپ میں پھیلتی گئی، اور پھیلتے پھیلتے اس نے بہت سارے بادشاہت کے ٹکڑے کر دیے.